अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या आपके भी डॉक्यूमेंट सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद या सऊदी एम्बेसी कराची के अंदर जमा है और आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने वाला है, या आपकी ई नंबर की डेट चेंज नहीं हुई तो आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया? क्या इन सूरतों में सऊदी एम्बेसी कराची और सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर क्या रूल्स हैं? आपका वीज़ा इशू होगा? आपका वीज़ा खांचे के अंदर इशू होगा? जितने भी सिनेरियो हैं वो आपके साथ आज डिस्कस करूँगा, ताकि आपका जो डाउट है ये क्लियर हो सके। बहुत सारे मेरे मेरे व्यूवर्स का एक क्वेश्चन था कि सर हमें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं, लेकिन मैं अपने कमेंट्स बॉक्स में आपको बताता रहता हूं, लेकिन आज थोड़ी सी तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि एम्बेसी क्या कहती है उसके क्या। तो सबसे पहले सऊदी एम्बेसी कराची के अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट जमा हैं, आपके मेडिकल को 5 से ऊपर दिन रहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, तो आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग जब अपने डॉक्यूमेंट एजेंट्स को देते हैं तो वो समझते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट एम्बेसी जमा हो गए हैं। इस तरह नहीं होता। जब आपके डॉक्यूमेंट एक ड्रॉप बॉक्स के अंदर जाते हैं, उसके बाद आपके जो पासपोर्ट होता है उसकी बैक साइड पे ड्रॉप बॉक्स की एक स्टिकर लगता है। उस स्टिकर के ऊपर आपके मेडिकल के दिन नोट किए जाते हैं कि ये पासपोर्ट इस डेट को जमा हुआ है। जब वो पासपोर्ट एम्बेसी के अंदर जाता है तो उसमें तकरीबन 4 से 5 दिन होने चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ कराची के अंदर। तो वो दिन आपके काउंट होंगे। उसमें देखा जाएगा कि पासपोर्ट कब एम्बेसी के अंदर जमा हुआ है और कब इसका मेडिकल एक्सपायर हो रहा था। जब 4 से 5 दिन रहते होंगे तो एम्बेसी उसको 100% उसका वीज़ा इशू कर देगी। अब मसला यहाँ पे आता है, आपके डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते, आपके डॉक्यूमेंट एजेंट्स के पास होते हैं और आप समझते हैं आपके डॉक्यूमेंट एम्बेसी जमा हो गए हैं। वो डॉक्यूमेंट एम्बेसी जमा नहीं होते। जब वो एम्बेसी के अंदर जाता है एक्सपायर मेडिकल, तो उसकी एक डेट लिखी जाती है कि ये पासपोर्ट इस डेट को जमा हुआ है। तो फिर एम्बेसी वाले उसका मेडिकल की डेट देखते हैं, ये तो ऑलरेडी एक्सपायर मेडिकल है, तो उसका केस जो है वो ऑब्जेक्शन में डाल देते हैं। तो इसमें बात एक को आपको याद रखनी होगी, जब एम्बेसी के अंदर पासपोर्ट जमा हो जाए तो तकरीबन उसमें 4-5 दिन होने चाहिए और आपका वीज़ा सऊदी एम्बेसी कराची इशू कर देती है। अब नंबर 2 सिचुएशन क्या होती है, आपका पासपोर्ट जब एम्बेसी के अंदर जमा होता है तो आपकी ई नंबर की डेट चेंज हो जाती है। आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया है, आपकी ई नंबर की डेट चेंज हो गई है, तो उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फिर आपको मेडिकल दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर डॉक्यूमेंट अंडर वर्किंग आ गए हैं, आपका मेडिकल में कुछ दिन रहते थे, आपका डॉक्यूमेंट अंडर वर्किंग आ गए हैं, अंडर वर्किंग आने के बाद आपका जो वीज़ा है वो भी इशू हो जाएगा। अब इसमें बहुत से लोगों को ई नंबर की डेट का चेंज का पता नहीं होता। जब आप फिंगर कराने के लिए जाते हैं, आपके पास एक ई नंबर होता है, उस ई नंबर के ऊपर एक डेट होती है कि ये ई नंबर कब ऑनलाइन हुआ था। उस ई नंबर की डेट जब एम्बेसी के अंदर आप जमा करवाते हैं, तो जब आप ऑनलाइन स्टेटस देखते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद वो ई नंबर की डेट चेंज हो गई होती है। उससे आप पता चल सकता है आपको कि मेरी ई नंबर की डेट चेंज हो गई है, अब मेरा मेडिकल एक्सपायर भी हो जाए तो मेरा वीज़ा जो है वो एम्बेसी इशू कर देती है। इसके अलावा अगर आपका मेडिकल एक्सपायर है तो वो एम्बेसी के अंदर जमा हो जाएगा। वो जमा होगा खांचे के अंदर। जब खांचे के अंदर पासपोर्ट जाएगा तो उसमें 50-50 चांस होते हैं कि आपका वीज़ा इशू हो जाए। हमने बहुत सारे केस देखे हैं जो ऑब्जेक्शन में गए हैं और बहुत सारे केस ऐसे भी देखे हैं जो उनके वीज़े स्टम्प हो जाते हैं। तो खांचे वाला जो है ये बाई चांस वाली जो है ये सिचुएशन है। बहुत से लोगों ने 2-2 दफ़ा मेडिकल करवा के भेजे हैं। आप कॉमर्स बाग भी पढ़ते होंगे, वहाँ पे भी लोगों ने बताया हमने दो बार मेडिकल करवाया है। उसकी यही वजह है कि आपका जो केस है उसके साथ ऑब्जेक्शन आया है मेडिकल का, जिसकी वजह से एजेंट ने दोबारा आपसे मेडिकल करवाया है। और अगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके डॉक्यूमेंट एम्बेसी के अंदर जमा है, उनकी डेट भी चेंज नहीं हुई और मेडिकल भी एक्सपायर है, बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, उनको चाहिए वो अपने एजेंट से पूछें कि क्या आपने मेरे डॉक्यूमेंट खांचे में दिए हैं या आपके डॉक्यूमेंट ड्रॉप बॉक्स वाले के पास पड़े हैं, ऑब्जेक्शन आया है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप हमें डॉक्यूमेंट वापस करें, हम दोबारा मेडिकल करवा के दोबारा सबमिट करवा देंगे ताकि आपका वीज़ा जल्द से जल्द लग जाए। और बात की जाए इस्लामाबाद एम्बेसी की, इस्लामाबाद एम्बेसी में भी जब आपके डॉक्यूमेंट जमा होते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन मेडिकल वैलिड होना चाहिए, तब आपका वीज़ा इस्लामाबाद एम्बेसी से इशू होगा। आप समझते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर कोई खांचा सिस्टम चलता है, तो उस
بالکل بھی اسلام آباد میں کوئی بھی خانچہ سسٹم بالکل نہیں چلتا. فیئر ڈاکومنٹ، ویلڈ میڈیکل، جتنی بھی اور ڈاکومنٹ ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے. اس کے بعد تب ہی اسلام آباد امبیسی ویزا ایشو کرے گی. اسلام آباد امبیسی میں بھی جب بھی آپ کے ڈاکومنٹ جاتے ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹ پاسپورٹ کے پیچھے ڈیٹ لکھی جاتی ہے کہ اس ڈیٹ یہ امبیسی کے اندر جمع ہوا ہے. تو اس میں تقریباً 2 سے 3 دن میڈیکل ویلڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہی آپ کا ویزا سعودی امبیسی اسلام آباد ایشو کرتی ہے. اور اس کے علاوہ کسی کا ایکسپائر میڈیکل تھا اور وہ سعودی امبیسی اسلام آباد کے اندر اس کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہو گئے ہیں، تو کافی دن ہو گئے ہیں اس کا اگر ویزا نہیں لگا تو اپنے ایجنٹ سے پوچھ سکتا ہے. اس کو بولیں کہ آپ ڈاکومنٹ ان سے کروا لیں اور ہم اپنا دوبارہ پھر میڈیکل کرواتے ہیں اور ہمارے سبمیشن آپ دوبارہ سے کریں تاکہ آپ کا ویزا جلد سے جلد سعودی امبیسی اسلام آباد سے ایشو ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر آپ کی ای نمبر کی ڈیٹ چینج ہو گئی ہے اور آپ کا میڈیکل ایکسپائر ہو گیا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کا ویزا سعودی امبیسی اسلام آباد سے ایشو ہو سکتا ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کی ڈیٹ چینج ہو گئی ہے، آپ کا میڈیکل ایکسپائر ہو گیا ہے تو پھر سعودی امبیسی اسلام آباد آپ کا ویزا 100% ایشو کر دیتی ہے. یہ تھی اپڈیٹ ہماری میڈیکل اور ای نمبر کی ڈیٹ چینج ہونے کی، اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ کل سعودی امبیسی اسلام آباد یا کراچی اوپن ہوئی ہیں اور اس میں کتنی سبمیشن ہوئی ہے اور کتنے ویزے لگے ہیں. جتنی بھی ڈیٹیل ہوگی امبیسی کے ریلیٹڈ وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. اور ہماری چھوٹی سی لاسٹ میں ریکویسٹ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹڈ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے.